अड़े वो खंडेला साम्राज्य से अड़े बख्तावर सिंह जी के पीछे आई थी। बागौर वाले राजा ने यहाँ वाले राजा को एक श्राप दिया था। बहुत सा गढ़ है इस जगह से यो लगभग 4 से 5 गुना बड़ो है और बताया यो जाए कि उरज की है बा रानी बैठा करती, लेकिन यो पूरा उरज साम्राज्य स्थापित कर रहा कि 5 से 6 फुट जगह है, यह दीवार चौड़ी है और इसके ऊपर जो घोड़ा वगैरह भी चल सके ही। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस LDC CET की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। शर्त थी रिश्ते बचाने की और यही वजह थी मेरे हार जाने की। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू के बराबर उमेश के साथ आलवा पहुंचे हाँ झुंझुनू के खेतरी शहर में। अभी आप खड़े हाँ भोपालगढ़ के बिल्कुल सामने जाएंगे और लिख भी रखियो है कि यह जगह है बा संरक्षित क्षेत्र इन घोषित करे गए प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 की धारा 3/4 के अंतर्गत। और उरज जो है वो कोई भी मूर्ति या फिर शिल्प खंड को कोई भी वस्तु जो वो हटाना पर जो है 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपया तक को जुर्मानो जो वो लगाया जाओ। बात बिल्कुल सही है कि आपने देखिए संस्कृति है बाना अपन बचा के रखना अपना काम है, न कि बाना बर्बाद करना जो मन को ऊपर लागना चाहिए। तो भोपालगढ़ के अंदर आप भी जा रहे हैं हाँ, जो भी को मुख्य दरवाजो है अंदर जगह है आप बात करें कि राजा को महल, रानी को महल, सारी चीज़ें बड़े मौजूद हैं। मंदिर वगैरह भी बैठे ही, लोगों से बातचीत अफा करांगा कि कितनों को पुराने वो गढ़ है और के पीछे की कहानी है, सारी बातचीत बस अफा करांगा, वीडियो मन तक बना रही हो। तो अभी आप आगा हाँ भोपालगढ़ के बिल्कुल अंदर आप मेरे पीछे से देख रहा होगा कि ये एक महल दिखाई दे रहा है। अभी को रिपेयरिंग को काम चल रहा है और बताया जाए कि ये जो महल है वो राजा को पर्सनल महल होया करते हो। और ये पीछे की साइड पे बिल्कुल थाने पहाड़ के ऊपर एक और महल दिखाई देगो थाने। और भी महल के बारे में बताया जाए कि वो जो महल है वो राणा के लिए भी टाइम होया करते हो। और महल के बिल्कुल नीचे की साइड में थाने कुछ मकान वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और अभी इनकी स्थिति थोड़ी ठीक होने है, फूट फाट गई है, छात भी कोटी है, कहीं का छात ही छात हम बात करें कि देखो भी हिसाब से वो बाहर वाली में बिल्डिंग गुम्बद टाइप में थाने छात मिलेंगे थाने मजबूत बहुत छात है। आज भी मेरे हिसाब से उनके अंदर से पानी को टपकता होगा क्योंकि पूरी प्रॉपर जो पत्थर और चूना सन को निर्माण करेडो है। पूरा जगह कोई सैनिक वगैरह रिहा करता है, फिर बात करें कि जगह नीचे का जगह दासी वगैरह रिहा करती बन कर ले अलग से व्यवस्था करी गई। चारों तरफ जगह का महल का थाने दीवार दिखाई दे रही होगी और दीवार को जो काम है वो युद्ध की स्थिति में बचाव के लिए जो है वो दीवार बनाए गए थे। देख रहे हो कि दीवार के बीच में थाने छेद भी दिखाई दे रहे हैं और बीच से जाएंगे कि कोई तीर वगैरह चलाना ही या फिर गोड़ो वगैरह फेंकना है बिकले बन की व्यवस्था करी गई। बीच में थाना उरा दिखाई देगा कि काफ़ी सारा मकान उरा बने रहा है, नीचे की साइड में जाएगा तो मकान भी ही, बीच में थाना एक मंदिर भी उरा दिखाई दे रहा है। तो पूरा बात करें कि एक गांव टाइप में फाइन बोस का कि पूरा राजा को जो को पूरा सल्तनत उरा बसा रहा आप कई जगह देखा कि सिर्फ एक महल ही हुआ है, लेकिन ये पूरा उरा साम्राज्य स्थापित कर रहा कि उरा को जो राजा हो। और बीच में थाना एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है। जब भी कोई लड़ाई करने के लिए जब राजा जाया करते हो तो सबसे पहले वो मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कराया करते हो, भी के बाद में जो वो युद्ध के लिए आगे जाया करता है। जहाँ पता कि जहाँ भारत की राजधानी जी की वह दिल्ली है, तो वह दिल्ली जहाँ पता कि वो सेंटर हुआ जैसे पूरा डिसीजन वगैरह सारा लिए जाए। तो भी हिसाब से जो खेतरी सल्तनत को जो राजा हो वो राजा इस जगह बैठा करते हो और उरस से जो है वो पूरा राजकाज आपको देखा करते हो। राम राम जी। राम राम जी। तो जाए भोपालगढ़ जो खेतरी के अंदर है इसके पीछे की के कहानी है, कद कोई बनेड़ो है? या भोपालगढ़ का राजा था कोई बख्तावर सिंह, उनकी पत्नी थी जो कि खंडेला की थी, उदयपुर की वो लड़की थी, लेकिन अड़े वो खंडेला साम्राज्य से अड़े बख्तावर सिंह जी के पीछे आई थी, वो उनकी पत्नी बन गई। उसके बाद में यहाँ पे जो बख्तावर सिंह राजा थे उन्होंने यहाँ पे काफ़ी टाइम तक अपना वर्चस्व लगाए रखा। उसके बाद में वो यहाँ से करीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर एक बागौर गढ़ भी है, वहाँ के पुराने राजा थे। उन राजा का इस यहाँ के खेतड़ी वाले राजा से कुछ टर्म्स ऐसे बन गए थे जिसके कारण बागौर वाले राजा ने यहाँ वाले राजा को एक श्राप दिया था कि आप श्रापित हो, आपके कभी भी कोई भी संतान नहीं होगी खुद की। उसके बाद में यहाँ के जो भी जितने भी राजा हुए 1827 के बाद में उन्होंने सब ने सिर्फ संतानें गोद ही ली, कोई के भी टाबर कोने ऐसा बड़े। राजा अजीत सिंह जो थो उनके एक टाबर ओयो थो, उनको नाम राजा जज सिंह बने थो, जो कि सिर्फ 11 साल की उम्र तक ही जियो। वो 11 साल की उम्र इकले प्रदान करी थी क्योंकि अड़े को जो राजा अजीत सिंह थो ना वो एक विद्वान महात्मा थो, जो स्वामी विवेकानंद जी थो वो
राजा अजीत सिंह को मित्र बन गो थो और जो कि बहुत महापुरुष थो, वो अजीत सिंह जी ने एक पुत्र को वरदान दियो थो, जी के बाद में अणके एक पुत्र हुए थो राजा जय सिंह, जो राजा जय सिंह मात्र 11 साल जियो, उनके बाद में उनकी मृत्यु निश्चित थी, जो पहले ही निश्चित थी वो खत्म हो गो थो। जो था कि मान लो कि लगभग बताया कितनों साल पुरानो गढ़ बताया जाए, ये अड़े 427 साल पुरानो करीबन यो गढ़ है। 1827 में अड़े सती हुई थी, उनके बाद में अड़े को वर्चस्व कम हो गो थो। अड़े को लास्ट राजा थो राजा अजीत सिंह, उनके बाद में बनकर कोई वर्चस्व होने बड़े के बाद में अड़े का जो राजा था, जो गोद लिए था राजा सरदार सिंह, जो कि एक बहुत बड़ा बालिस्ट था, जो कि भारत से बाहर रिया करता और बड़े की ही मेम से शादी करी अड़े आया था बे। हालांकि बे अड़े कदे राज कौन करो, राजा अजीत सिंह जी के बाद में अड़े कोई राज कौन हो। तो अभी आप खड़े हाँ रानी महल के बिल्कुल बगल में थे, मैं देख रहा हूँ कि एक जगह नज़दीक से बा एक दीवार हिसाब से बनाई गई है, और दीवार हम बता दूँ कि लगभग जगह है बा आप हम मकाना की बनावा भी की तो 1.5 फुट हो है, लेकिन ये जगह चौड़ाई है दीवार की बा लगभग अलग बात कर सकते 5 से 6 फुट जगह है, यह दीवार चौड़ी है और एक ऊपर जो घोड़ा वगैरह भी चल सके ही। तो दीवार था अंदर से दिखी होगी लगभग कोई 5 से 10 फुट की दीवार है, लेकिन बाहर के साइड से दीवार देखोगा तो ये जगह लंबाई जगह है बता दिखाई देगी, कम से कम भी की लंबाई 30 से 40 फुट की दीवार की लंबाई है। और बाया वजह है कि अगर कोई युद्ध करना चाहे, अगर कोई ईगढ़ के ऊपर कब्जो करने की मंशा से कोई अगर आतो तो भी हिसाब से दीवार बनाई जाती कि 50 फुट ऊंची दीवार वो फांद कौन सके, और अगर रस्सी का सारा कोई एक आदमी अगर चढ़ने की कोशिश भी करे तो इस साइड में सैनिक होया करता है और बेवान बैठे ही मार दिया करता। और अभी ये खड़ा हाँ रानी महल के बिल्कुल बीच में, ये जो देख रहा हो सीढ़ी वगैरह ऊपर जाने के लिए भी ही, नीचे जाने के लिए भी ही, और झरोखा बनाया गया है काफ़ी ऊंचाई के अंदर यो है। और रानी महल यो बताया जा है, और जैसे देख रहे हो कि उरे थाने एक गेट नुमा था दिखाई दे रहा हो, एक दरवाजों स्वयं बनेड़ो है, और बताया यो जाए कि उरा जकी है बा रानी बैठा करती, कोई भी जहाँ नीचे तो पूरा कोई प्रोग्राम हुआ करते हो, कठपुतली वगैरह हुआ या फिर कोई डांस प्रोग्राम कोई हुआ करते हो, तो वो जो को प्रोग्राम है वो रानी भी झरोखे के ऊपर बैठ की बैठे और भी को लुप्त उठाया करती ही। और भी से बिल्कुल सामने था देख रहे हो कि बिल्कुल सामने जो है था ना राजा को महल भी दिखाई दे रहे है। और जब भी आप एक महल के अंदर गढ़ के अंदर आवा, सबसे खराब चीज़ अपन लागा जाती है, देख रहा हो कि तोड़फोड़ के हिसाब से करी गई है, बोतल वगैरह उड़े पड़ी, कचरो कितनों फैलाया गया है। तो ये सब जगह चीज़ें ही या अपनी धरोहर ही, अपना इतिहास है या कहानी जगी है पूरे भारत की सनातन संस्कृति से जुड़े हुए देश है। पुरानी चीज़ें अपना कर रही राजा महाराजा बात कहा कि सबसे पुरानी संस्कृति और सबसे पुरानी विकसित जगह संस्कृति ही भारत की है। तो बिन धूमिल करने को काम कर रहे हैं कि जगह लोग कर रहे हैं, माने बहुत ही गलत भी कर रहे हैं। देख रहे हैं कि दीवार के ऊपर नाम भी लिखा गया है, काफ़ी कितनी लगभग 400 साल पुरानी ये दीवार है, 400 साल पुराना जो कलर है चूनो है, बिन इस हिसाब से नुकसान पहुँचाना बहुत ही गलत है। मोहन लाल जी है तो मोहन लाल जी थारे से हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, चाहे मोहन लाल जी हो जाए ना प्रमोद जी भी मान रहा क्यों है, तो यहाँ का काम मत करया करो, दीवारा जी बन खराब नहीं करना चाहिए। अपनी जी की पुरानी संस्कृति है बिन बचा की रखना अपनो काम है, न कि बिन खत्म करना अपनो काम है, ताकि लोग जो है वो आ सकें अपने इतिहास के बारे में जो है वो जान सकें। तो अभी आप खड़े हाँ रानी महल की छत के ऊपर थाना से दिखाई दे रहे होगा कि उधर से जो है वो पूरे गढ़ को जो नज़ारो है वो अपन दिखाई देगा। सामने की साइड दिखाई दे रहा है कि राजा को महल होया करते हो, और पूरी दीवार जगह पर दिखाई दे रही है, युद्ध के टाइम में काम बचाव के लिए काम ले जाते हो। और अरावली या श्रृंखला उरा है चारों में आप देखांगे, आपने सामने देख रहे हो ना खेतरी को जो शहर है वो भी दिखाई दे रहे हो थाने। और पूरी अरावली पर्वतमाला पर बात करें कि कई किलोमीटर के अंदर जो है पहाड़ फैल रहे हैं, नज़ारा उरा को बहुत ही शानदार है। और ये अरावली पर्वतमाला के अंदर बात करें कि गढ़ तो यो है, ये साथ में ये जो है वो खनिज पदार्थ का भी हो रहा है भंडार है, बड़ो यो गढ़ है, काफ़ी दूर के अंदर ये फैल रहा है। काफ़ी आप देखा कि नारगढ़ वगैरह हमें कई छोटे छोटे फोटो लेकिन बन प्रसिद्धि मिल जाए के बारे में लोग जगह ज़्यादा बन जानो चाहें। यो जो गढ़ है भी से काफ़ी गुना बात करें कि 3-4 गुना बड़ो है, लेकिन इसके बारे में लोगों ने जानकारी कम है। और बाई वजह है कि पूरे घूमने लोग कम आवे, और बहुत ही शानदार देखने वाली यह जगह है, अरावली के बीच में यह जगह है, शानदार ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बहुत ही नज़ारों जो है वो बहुत ही अकल्पनीय है। तो वीडियो में पूरे दिन में थान के लगे कि अपनी जगह संस्कृति, अपनी जगह पुरानी जगह चीज़ें ही बन बचा के रखनी अपनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अपन माने हानि पहुंचानी चाहिए नहीं चाहिए, फिर जो बन नुकसान पहुंचा अपन के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। थारी जी की राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर दीजिए, करने घंटी को निशान है वो भी दबा दियो ताकि हमारा आने वाला वीडियो में हाथ मिल जाए। जल को जुनू के साथ हरो प्यार यहीं बनाए रखो।